जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जो कि बिहार दुर्गा का ये क्लास है। बिहार दुर्गा का पेड क्लासेस है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। यही क्लास आप लोगों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पर आप लोग यही क्लास करने जाइएगा तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप लोग ये क्लास कर पाइएगा या फिर इसका पीडीएफ आप लोग को मिल पाएगा। मगर हमारे चैनल के माध्यम से, संपूर्ण जीके जीएस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ये सारे क्लासेस कराए जाते हैं। जितने भी पेड कोर्सेज होते हैं हमारे चैनल पर फ्री में कोर्सेज कराए जाते हैं और तुरंत हम बीएससीसी का भी पेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए ही। तो देखिए, अभी के क्लास में हम देखेंगे बिहार दुर्गा का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का है। किसका है? ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 को अभी क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि नदियों के अफवाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। नदियों के अफवाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, भूवैज्ञानिक, समयावधि, स्थलाकृति और फिर ढाल प्रवणता, इन तीनों कारकों पर जो है निर्भर करती है। नदियों के अफवाह इन तीनों कारकों पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के हन की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं। तो जिसे देखिए, उसे को क्या कहा जाता है? उसको ध्रुमाकृतिक या फिर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप या फिर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, धुराकृतिक दे दिया गया है, तो धुराकृतिक को काट करके कर लीजिएगा ध्रुमाकृतिक। ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मुख्य नदियों एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियों उनसे समकोण पर मिलती हो, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रतिरूप को जो है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा वे नदियां जो हिमालय निर्माण से पहले से बहती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, सई निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सई जो है गोमती नदी की सहायक नदी है। अच्छा, आप लोग अभी इसको जरा यहाँ पर आप लोग गोमती नदी को अच्छे से समझ लीजिए और इसका थोड़ा सा आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, गोमती नदी जो है यूपी के पीलीभीत जिला में एक फुलहर झील है, वहां से गोमती नदी जो है निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी भी है और ये मैदानी भाग से निकलती है। कहां से? तो मैदानी भाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, महानंदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि महानदी नदी जो है, महानंदा नदी कहां से निकलती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महानंदा नदी दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी से बाईं तट पर यानी कि लेफ्ट साइड में मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पूर्व में स्थित महानंदा नदी है, जो पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप गंगा से मिलती है और निकलती कहां से है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंदर पुष्प श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति है? तो किस नदी की उत्पत्ति है? सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी की उत्पत्ति है। बंदर पुष्प श्रेणी से यमुना नदी की उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा 8 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वह गोसाई थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए, गोसाई थान से थोड़ा सा रिलेटेड आप लोग नोट्स बना लीजिए एक, कि नेपाल में गोसाई थान चोटी है। कहाँ? नेपाल में गोसाई थान चोटी है, जो कि वहां से कोसी नदी निकलती है और कोसी नदी विश्व का सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंहवा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? तो सिंहवा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? सही आंसर हो जाएगा महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ में सिंहवा श्रेणी से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ में सिंहवा श्रेणी से निकलती है और भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुड बांध जो है वह महानदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, मेहर झील से किस नदी का उद्गम होता है? मेहर झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अच्छा, आप लोग एक चीज और नोट कर बना लीजिए कि महानदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सॉरी, महानदी नहीं, माही नदी, सॉरी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो पेरियार जो है यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो लोकटक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और लोकटक झील जो है मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है। और लोकटक झील में ही एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवल, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम केबुल लामजाओ है। क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, लोकटक झील में ही एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील, देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो लोकटक झील हो जाएगा। अभी आप लोग को बतलाए हैं लोकटक झील के बारे में, तो लोकटक झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा वेम्बनाद। वेम्बनाद जो है यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह उत्तरी सरकार तट में, यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगुन एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर सूची में भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस झील की यह विशेषता है? तो ये जो है चिल्ला झील की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चिल्ला झील जो है आप लोगों का यह उड़ीसा में है। चिल्ला झील कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है। तो देखिए एक साइड झील का नाम दे दिया गया है और एक साइड राज्य का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर ऑप्शन है हम लोग का नौकचिया ताल। तो नौकचिया ताल जो है, नौकचिया ताल झील ये कहाँ पर उपस्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में उपस्थित है। देखिए इधर दिया होगा जरूर, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड दिया गया है साथियों। इसीलिए हम आप लोगों को टेलीग्राम पर पीडीएफ देते हैं ताकि आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ पाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ कोई कोई क्वेश्चन का कट जाता है, तो आप लोग यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए, वहां पर अच्छे से आप लोग आंसर नोट करके वहां पर आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो साथियों जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों प्लीज। देखिए हम भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हम भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा हमारे लिए वीडियो को शेयर करिए। और जो चैनल पर अगर नए बच्चे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए। तो क्या कह रहा था हम लोगों का नौकचिया ताल झील। नौकचिया ताल झील जो है उत्तराखंड में है। तो पहला नंबर का क्या हो गया? देखिए बी नंबर में दिया गया था उत्तराखंड, तो यहाँ पर बी नंबर लिख लीजिए। दूसरा है पाला, तो पाला का हो जाएगा आप लोग का मिजोरम, पाला का क्या हो जाएगा? मिजोरम। फिर उमियम, उमियम का हो जाएगा मेघालय, जो कि उस साइड में दिया गया था। देखिए बीडी इधर तो हो गया, बीडी देखिए यहाँ पर मेघालय दिया गया है ना, तो मेघालय ए नंबर पर दिया गया, बीडी ए हो गया हम लोग का, लिख लीजिए यहाँ पर बी डी ए। अब क्या बच रहा है? बीडी ए तो हो गया, और बच रहा है अब हम लोग का सोन। तो सोन जो है, सोन झील कहाँ पर है? असम राज्य में है। यहाँ पर नोट कर लीजिए सी, बीडीएसी। बीडीएसी देखिए किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बीडीएसी। कुट बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडीएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको भी सुमेलित करना है, उसके बाद राइट आंसर बतलाना है। देखिए एक साइड झील का नाम दिया गया है और एक साइड राज्य का नाम दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। देखिए तो गुरु डोंगमर जो है, गुरु डोंगमर झील ये कहां पर अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है, सामने ही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए पवई, पवई ये भी सामने है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है चपनाला, चपनाला भी असम, सब सामने है, चलिए हटा दीजिए। बेंदालुर चलिए कर्नाटक, इसका तो क्या आंसर हो गया? ए बी सी डी। देखिए कुट ए में दिया गया है, ए बी सी डी सब सामने दिया गया है, सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 80 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कथन दिया गया है और यहाँ पर कारण दिया गया है। कथन पढ़िए, कह रहा है कि भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, और कारण कह रहा है कि पठारी प्रदेश की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैले कठोर हैं। तो देखिए उसके बाद फिर कथन पढ़ के राइट आंसर बतलाना है। तो कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक साइड जलप्रपात का नाम दिया गया है, एक साइड नदी का नाम दिया गया है, और इसको सुमेलित करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए कपिल धारा जलप्रपात जो है, कपिल धारा जलप्रपात हो जाएगा आप लोगों का नर्मदा नदी। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी, एक साइड लिख लीजिए बी। उसके बाद फिर है डुडुमा जलप्रपात, तो मच्छकुंड नदी हो जाएगा डी, यहाँ पर है। देखिए इसको मैच हम भी करते जा रहे हैं, चलिए। फिर उसके बाद है
गोकाक जलप्रपात, तो गोकाक जलप्रपात का हो जाएगा घाट प्रभा नदी, ए नंबर पर है। देखिए फिर हम लोग का लास्ट बच रहा है, जाहिर सी बात है सी ही होगा। चलिए सी हो गया। किसका? चुलिया जलप्रपात का। चुलिया जलप्रपात का क्या हो गया? चंबल नदी हो गया। तो क्या राइट आंसर हो गया? बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बी डी ए सी, बी डी ए सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका भी एक साइड जलप्रपात का नाम है, एक साइड नदी का नाम है, और इसको सुमेलित करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए साडनी जो है, साडनी का आप लोग का सामने दिया गया है शंख नदी। दस्सम का, दस्सम जलप्रपात का सामने ही है कांची नदी, दोनों का सामने दिया गया है। लग रहा है इसका भी सब सामने ही दिया गया है क्या? आगे बढ़िए। देखिए गौतम धारा, गौतम धारा का राधु नदी सामने है। चलिए दूध सागर तो मांडवी नदी के भी सामने है, तो एबीसीडी सामने हो गया, एबीसीडी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन गलत दिया गया है? तो जो गलत है वो होगा हम लोग का सांगली कावेरी नदी पर, ये जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सांगली जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सांगली महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सांगली जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी जलप्रपात एक साइड नाम दे दिया गया, एक साइड नदी का नाम दे दिया गया है, इसको भी सुमेलित करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए ये जो है कुंची काल जलप्रपात, कुंची काल जलप्रपात जो है यह कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कहाँ पर है, तो सामने ही है, बराही नदी पर है। कुंची काल जलप्रपात बराही नदी पर है। दस्सम, दस्सम जो है कांची नदी पर है। देखिए इधर लिखिए, लिखना भूल गए थे, एडी हो गया। फिर गौतम धारा जो है गौतम धारा जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का राधु नदी पर, ठीक है, राधु नदी पर। फिर साडनी जलप्रपात जो है यह शंख नदी पर हो जाएगा, सी। एडीबीसी इसका भी राइट आंसर हो गया। तो एडीबीसी देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एडीबीसी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सुमेलित करना है। बाप रे, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देना एग्जाम्स में टोटल सुमेलित करने वाला, तब तो हालत ही खराब हो जाएगा। मगर चलिए सर के द्वारा अच्छा किया जाता है कि आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाता है कि आप लोग जो है अपने तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर है, स्थान एक साइड दिया है और एक साइड नदी का नाम दिया गया है, इसको भी सुमेलित करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए लुधियाना जो है यह सतलुज नदी पर है। लुधियाना सतलुज नदी तट पर है, तो इसका पहला नंबर पर लिख दीजिए डी। फिर कह रहा है आप लोगों का कौन सा? हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी तट पर है, ए नंबर लिख लीजिए। फिर कौन सा है? रंजी, तो रंजी जो है मांडवी नदी होगा, रंजी मांडवी नदी तट पर है, बी होगा। फिर लास्ट में बच रहा है उज्जैन, तो उज्जैन का छिरपा नदी तट पर है, ये हो जाएगा कौन सा? सी। डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी देखिए डी ए बी सी किस में दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो 3 में जो ये रणजी दिया गया है ना, पहले नंबर आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये रणजी नहीं, यहाँ पर पंजी होगा, ठीक है। पंजी नदी जो है पंजी, जो ये पंजी स्थान है ना, ये गोवा का राजधानी है। पंजी गोवा की राजधानी है, ये रणजी जो दिया गया है यहाँ पर प कर लीजिए, पंजी हो जाएगा। और पंजी का क्या होता आप लोगों का? पंजी का क्या होता? तो मांडवी नदी होता, ठीक है, क्या होता? मांडवी नदी होता। आप लोगों को अभी बतलाए हैं, जो बतलाए हैं वो सही बतलाए हैं, बस सुधारना बतला दे, भूल गए थे कि रणजी को काट करके पंजी करना है, पंजी जो गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी अपवाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? सिंधु नदी अपवाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी कुल अपवाह तंत्र है, सिंधु नदी कुल अपवाह तंत्र है, सही आंसर इसका हो जाएगा 2880 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साथियों आप लोगों को बतला दे कि देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 24 से, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस का व्याख्या करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप लोगों का टोटल जितना भी आगे इसमें चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या बहुत ही कम क्वेश्चन का करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका धड़ाधड़ आंसर मारना है, क्योंकि हर एक पॉइंट से 4 से 5 आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं इस सेट्स में। तो जो भी व्याख्या था 23 तक ही था, 23 के बाद व्याख्या बहुत ही कम मिलेगा आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़िए, 26 नंबर क्वेश्चन है, कुर्रम, लोची, गोमल, विबोआ
और संपार नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सब जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिंधु नदी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, पंचनद नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं? तो किस स्थान पर? तो सही आंसर हो जाएगा मिथनकोट, जो कि पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है? किस नदी पर उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है? सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है? नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है, सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को काट करके धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का। 32 नंबर है, तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी, एक ही बात है, ठीक है। तापी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो तापी नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई है, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 1312 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली गंगा और फिर अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदी का संगम है? रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है यह मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़िए। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? सही आंसर भागीरथी और अलकनंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पद्मा नदी के नाम से गंगा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 39 नहीं 40 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है? गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है? सही आंसर हो जाएगा मेघना नाम से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख नदी को उसके श्रेणी के घटने क्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है, भारत के प्रमुख नदी को उसके श्रेणी से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ पढ़े हैं, ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। आप लोग एकदम इसको भूल जाइएगा, क्योंकि सर के द्वारा बतलाया गया है, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को रक्त नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को रक्त नदी के नाम से जाना जाता है? तो लोहित नदी को रक्त नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है? किस नदी का उद्गम मणिपुर के पहाड़ी से होता है? सही आंसर हो जाएगा बराक नदी का उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं तट से मिलने के बाद लियांग अथवा दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दिबांग और लोहित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तिब्बत में सांगपो या फिर सापू के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है।
47 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, नाकू तरंग और तुईबई, देखिए यहाँ पर तुईबई है, ये ई है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ई है। नाकू तरंग और तुईबई किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो बराक की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी कामेंग और मनास नदी का संबंध है, तो किससे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से है। देखिए इसीलिए यहाँ पर आप हमको विस्तार करके तोड़ करके नहीं पढ़ाना है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र आप लोग देखे होंगे पिछले 10 क्वेश्चन आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी सब में देखिए यहाँ पर भी देखिए ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है, फिर ऊपर बढ़िएगा यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है। इसीलिए देखिए एक टॉपिक से जो है ना, एक टॉपिक से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं तोड़ तोड़ करके, इसीलिए हमको विस्तार से बतलाना जरूरी नहीं है। सर खुद ही बतलाए हैं कि सभी क्वेश्चंस का जो तोड़ करके बतलाना नहीं जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर एक टॉपिक को सर तोड़ तोड़ करके दे दिए हैं, ताकि हर एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चंस बना दिए हैं, ताकि जो है सबको विस्तार से ना बतलाना पड़े। तो हम लोग किस नदी क्वेश्चंस पर थे? तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर था, चलिए फिर से देख लीजिए, 48 से ही देख लीजिए। कह रहा था 48 नंबर क्वेश्चन, नाकू तरंग और तुईबरी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो बराक की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, सुबनसिरी कामेंग और मनास नदी का संबंध है। सुबनसिरी कामेंग और मनास नदी का संबंध है किससे? तो ब्रह्मपुत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगन परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? सतलुज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांगन परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो है ये निम्नलिखित में से किस लाभान्वित राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य नहीं है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य नहीं है। तो लाभान्वित राज्य कौन सी नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, चमेरा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चमेरा परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थीन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? थीन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन परियोजना से संबंधित राज्य है, थीन परियोजना से संबंधित राज्य कौन सी है? तो देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सभी है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, नाथपा झागरी परियोजना किस नदी की अपना आश्रय गृह बनाती है? किस नदी को अपना आश्रय गृह बनाती है? सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी को अपना आश्रय गृह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथला झाकरी परियोजना से संबंधित राज्य है? नाथला झाकरी परियोजना से संबंधित राज्य है तो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना जो है 60 नंबर है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे सिर्फ यहीं तक 60 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें टोटल 240 क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़्यादा ये लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम देखिए कोशिश करते हैं कि ये जो क्लास है ना, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये आज ही के दिन हम आप लोगों को 60 क्वेश्चंस करके आप लोगों को 4 वीडियो में 4 पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर करके अच्छे से तैयारी कर पाए। क्योंकि अगर एक ही बार टोटल क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं तो आप लोग बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आने लगता है कि सर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया। तो आप लोगों के लिए इसी कारण देखिए इसमें टोटल 250 क्वेश्चन है, 240 नहीं 250 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आप लोगों को 60 करके और लास्ट वाले पार्ट में 70 क्वेश्चन करके आप लोगों को कवर करा देंगे टोटल क्वेश्चन। आज ही के दिन में हम टोटल कंप्लीट कराएंगे, जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि आज ही टोटल कंप्लीट करा दें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 को। तो साथियों यही था हम लोग का आज का पहला नंबर क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 का पहला नंबर आज का हम लोग का ये क्लास था। और अगले क्लास में देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को 120 तक कवर करा देते हैं। तो चलिए अच्छा लगता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।